एपिसोड 2 का यहाँ पर शुरुआत होता है साटो से। वो सभी मॉन्स्टर को यहाँ पर मार रहा होता है और वो अपने आप को कहता है, जब मैंने पहली बार ये पावर गेन की थी तब मैं तुरंत ही यहाँ पर पैस आउट हो गया था, बट अभी क्यों नहीं। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने अभी अभी जो किस शेयर की थी वो पिछले वाले किस के बॉन्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो तुम्हारा बॉन्ड ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। अगर तुम बाय एनी चांस यहाँ पर कोलैप्स कर भी जाते हो तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तभी सातो कहता है, क्या आप सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? मैंने सुना है आपको कुछ सेज कह के बुलाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। तभी हिमे के ग्रैंडपा यहाँ पर भड़क के कहते हैं, सेज एलाबास्टर कहते हैं बेवकूफ, वो भी फुल इज्जत के साथ। तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा वहाँ जाके पहुँचता है और उसे यहाँ पर एबियस के किंग ने यहाँ पर भेजा हुआ होता है, वो भी रिंग के पीछे। तभी हिमे के ग्रैंडपा यहाँ पर मना करने के बाद भी सातो उस नाइट के ऊपर यहाँ पर अटैक करने लगता है और होना भी क्या था, एक ही अटैक में सातो का काम तमाम हो जाता है। तभी सातो अपने आप को यहाँ पर लकी समझ रहा होता है, क्योंकि अगर उसको वो रिंग का पावर नहीं मिलता तो कब का वो टपक गया होता। तभी हिमे के ग्रैंडपा यहाँ पर सातो को भागने के लिए कहते हैं और वो दोनों यहाँ पर दुम दबा के भागते हैं। तभी वो नाइट यहाँ पर उन दोनों के पीछे दो मॉन्स्टर यहाँ पर भेज देता है। तभी सातो अपना भागते भागते कहता है, मैं सोच रहा था उस रिंग के पावर से मैं अकेला ही सबको पेल देता, मतलब हैंडल कर लेता। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें भागना चाहिए। तभी हिमे के ग्रैंडपा अपने मैजिक से यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, जिसके मदद से यहाँ पर वो सक्सेसफुली उन मॉन्स्टर को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। तभी यहाँ पर दूसरे साइड से यहाँ पर वो नाइट आके पहुंच जाता है और उन दोनों की यहाँ पर फट के हाथ में आ जाता है। तभी ठीक टाइम में यहाँ पर प्रिंस आ जाता है और उन दोनों को यहाँ पर सेव कर लेता है उस नाइट से और उन दोनों को यहाँ पर भागने के लिए कहता है कैरेज के पास। तभी सातो कहता है, मैं कैसे भाग सकता हूँ, हिमे तो अभी भी अंदर है। तभी प्रिंस कहता है, तुम वो सब चिंता मत करो, मैं सब कुछ बंदोबस्त कर लिया हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम बस वैसा करो। तभी वो दोनों यहाँ पर कैरेज में बैठ लिए होते हैं और वहाँ पर प्रिंसेस हिमे भी होती है। हिमे सातो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी प्रिंस कहता है, अभी फिलहाल के लिए हमें भागना पड़ेगा। तभी सातो कहता है, हमें और प्रिंसेस हिमे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रिंस कहता है, तुम मुझे ये प्रिंस छोड़ के यहाँ पर मारस कह सकते हो, बट उससे भी यहाँ पर जरूरी क्या हमारा किंगडम यहाँ पर सेव होगा। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, एबियस का किंग यहाँ पर रिंग के पीछे है, जब उन्हें पता लगेगा कैसल के अंदर किंग और क्वीन यहाँ पर गायब है तो हमें वो ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा अपने फौज के साथ, तो इसका मतलब हमारा किंगडम सेफ रहेगा। तो इसका मतलब ये है हमारे किंगडम को इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो हमारा पीछा करके कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं और तुम इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो उन सभी से लड़ने के लिए, तो इसलिए हमें और भी 4 रिंग चाहिए। तभी ये सुन के हमारा सातो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है ये बस एक नॉर्मल रिंग है जिसको यहाँ पर वेडिंग में पहनते हैं। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ तुम्हें और भी 4 प्रिंसेस से यहाँ पर शादी करना पड़ेगा, तुम क्या एक्साइटेड हो? तुम्हारा ठरक यहाँ पर तुम्हारे फेस में सीधा सीधा दिख रहा है। मुझे यहाँ हिमे के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और उतना ही ज्यादा मुझे मजा आ रहा होता है स्टोरी को आगे कंटिन्यू कराने में। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है होटल में, जहाँ 2 रूम ही अवेलेबल होता है। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, मैं हिमे को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए मैं और हिमे एक रूम में और तुम दोनों यहाँ पर दूसरे रूम में। तभी हिमे यहाँ पर कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तभी प्रिंस कहता है, कैसा होगा तुम हस्बैंड वाइफ एक रूम शेयर कर लो और हम दोनों दूसरा रूम यूज कर लेंगे। तभी हिमे और सातो यहाँ पर ब्लश करने लगते हैं और इन द एंड यहाँ पर एक ही रूम उनको शेयर करना पड़ता है। तभी हिमे यहाँ पर सातो को कहती है, तुम इतना ज्यादा चिंता मत करो, मैरिज बस एक फॉर्मेलिटी है। तभी सातो कुछ कहने ही वाला होता है, बट वो पहले वाले अटैक से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुका होता है, तो इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। तभी हिमे यहाँ पर सातो को ड्रेस खोलने के लिए कहती है और वो यहाँ पर सातो के चोट को देखकर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रही होती है इन सभी सिचुएशन के लिए। तभी सातो कहता है, मेरी गलती के वजह से मुझे ये चोट लग गई। तभी हिमे कहती है, तुम जो भी कह लो ये मेरी ही गलती है, मैं अगर तुम्हें वो दिन यहाँ पर चुना नहीं होता तो आज तुम्हें ये सब देखना नहीं पड़ता। तभी हिमे यहाँ पर रो के वहाँ से चली जाती है। तभी सातो भी हिमे के पीछे भागने लगता है। तभी सातो यहाँ पर भागते भागते बाहर जाता है और उसे वहाँ पर प्रिंस दिखाई देता है और वो उसे यहाँ पर प्रिंसेस हिमे के बारे में पूछता है। तभी प्रिंस कहता है, मैं समझ सकता हूँ, रिंग किंग होने के बाद बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी यहाँ पर कंधों में आता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं मिली। तुम कितने काइंड और ऑनेस्ट हो, तुम अपने प्यार के पीछे यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आए हो
तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी जिंदगी में वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट कर लिया। अगर तुम प्रिंसेस को ढूंढ रहे हो, वो पास वाले गार्डन में है। तभी सातो यहाँ पर भागते भागते हिमे के पास पहुंचता है और वो आज फाइनली अपना दिल का बात यहाँ पर कह देता है। तभी ये सुनने के बाद हिमे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी सातो कहता है, एज ए फ्रेंड नहीं, मैं तुम्हें पूरे दिल से यहाँ पर चाहता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता था मैं तुम्हारे पीछे आऊँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। तभी हिमे कहती है, मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया उससे ही शादी किया। बट मुझे दुख इस बात का है क्योंकि तुम्हें और भी 4 प्रिंसेस से यहाँ पर शादी करनी है। मैं कभी भी नहीं चाहता मेरा हस्बैंड यहाँ पर 4 और प्रिंसेस से यहाँ पर शादी करे। तभी सातो हिमे को सॉरी कहता है। तभी हिमे कहती है, अब से मैं ये एक्ट ड्रॉप करने जा रही हूँ। अब से मैं तुम्हारी रियल वाइफ की तरह रहूंगी और मेरी सभी ड्यूटी एज ए वाइफ यहाँ पर फुलफिल करूंगी। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली बेडरूम में और वो दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं पिछले वाले यहाँ पर कान के लिए। तभी वो दोनों एक ही चीज सोच रहे होते हैं, अब हम क्या करें। इतने सारे बातों के बाद हमने लगभग एक मूड बना लिया है। तभी हिमे कहती है, मैं अभी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ तुम्हारे वाइफ बनने के लिए। ये सुनने के बाद हमारा साटो का हवस यहाँ पर बाहर निकलने लगता है। वो यहाँ पर हिमे के ऊपर हावी होने लगता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है, क्या हम सच में यहाँ पर करने वाले हैं। मुझे पता था, मैं ये हमेशा चाहता था, बट फिर भी। तभी वो यहाँ पर हिमे के ऊपर से यहाँ पर उठ जाता है और तभी हिमे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ। तभी साटो कहता है, ये सब गलत है, मुझे ये सब ऐसे करना नहीं चाहिए। आखिरकार ये हमारी फर्स्ट टाइम है तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट टाइम है तो मुझे ये और भी ज्यादा स्वीटर बनानी है। और वैसे भी हम दोनों बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तभी हिमे यहाँ पर कहती है, तुम यहाँ पर सही कह रहे हो। तभी वो दोनों यहाँ पर किस करके यहाँ पर सो जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हिमे के ग्रैंडपा यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर लास्ट नाइट के बारे में पूछते हैं, क्या तुम दोनों ने यहाँ पर अच्छे से नींद लिया। तभी हिमे यहाँ पर कहती है, हाँ हमने अच्छे से यहाँ पर नींद लिया, बट एक्चुअली उन दोनों ने यहाँ पर ऑकवर्डनेस के वजह से यहाँ पर एक पल के लिए भी यहाँ पर आंखें बंद नहीं कर पाए थे। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, लास्ट नाइट तुमने इतना ज्यादा वर्कडअप होने के बाद भी कुछ नहीं किया, कितना ज्यादा बोरिंग है। तभी सातो कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता, क्या तुम कल रात देख रहे थे। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। जैसे कि तुम्हें पहले ही मैंने बताया था, तुम्हारा स्ट्रेंथ यहाँ पर तुम्हारे बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हें उतना ही ज्यादा यहाँ पर पावर मिलेगा। तभी वहाँ पर प्रिंस आके पहुंचता है और वो यहाँ पर उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए देख कर कहता है, शायद तुम दोनों ने यहाँ पर लास्ट नाइट का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, तो चलो हम अब नेक्स्ट यहाँ पर विलेज ऑफ द एल्व्स में चलते हैं, जहाँ पर हमें दूसरी रिंग यहाँ पर हासिल करनी है। तभी सातो कहता है, क्या एल्व्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तभी हिमे के ग्रैंडपा कहते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर एल्व्स भी है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और काइंड होते हैं और तुम कितने ज्यादा लक्की हो यार। और तभी यहाँ पर हिमे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जेलसी फील कर रही होती है और वो यहाँ पर सातो को कहती है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रियल वाइफ हूँ, है ना सातो। सातो यहाँ पर बेचारा क्या भी कर सकता था, वो यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर हाँ कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर प्रिंस यहाँ पर कह रहा होता है, ये स्टॉर्म यहाँ पर विलेज में यहाँ पर 50 साल से पहले है और ये स्टॉर्म यहाँ पर विलेज को यहाँ पर मॉन्स्टर से यहाँ पर बचा रहा है। तभी उस विलेज के पास हमारा सातो और बाकी के सभी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी वहाँ जंगल में से एक बियर निकलता है और वो मॉन्स्टर को यहाँ पर सातो देखकर यहाँ पर नॉर्मल बियर समझने की कोशिश करता है और उसके पास जाने लगता है। तभी वो बियर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उन सभी का यहाँ पर पीछा करने लगता है और वो यहाँ पर सभी भागने लगते हैं। तभी सातो और बाकी सबको यहाँ पर विलेज के 2 एल्फ यहाँ पर बचा लेते हैं और वो दोनों एल्फ यहाँ पर पूछते हैं, तुम सब कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी सातो कहता है, मैं हूँ रिंग किंग और मैं तुम्हारे प्रिंसेस से मिलना चाहता हूँ। तभी हिमे यहाँ पर सातो को कहती है, तुम रिंग किंग हो, इसका मतलब ये नहीं वो अपने किंगडम का प्रिंसेस यहाँ पर तुम्हारे हाथों दे दे। तभी सातो कहता है, क्या ये सब मुझे पता नहीं था। तभी वो 2 एल्फ यहाँ पर मान जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर पैलेस के अंदर एंट्री करा देते हैं। तभी हिमे कहती है, मैं सोच रहा था वो प्रिंसेस यहाँ पर कैसी होगी। तभी सातो कहता है, वो जैसी भी हो मैं उस रिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर हर हाल में यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सातो और बाकी सब यहाँ पर कैसल के अंदर यहाँ पर एंट्री करते हैं और उन सभी को देख के हमारा एल्फ प्रिंसेस यहाँ पर छुपने लगती है। तभी एल्फ प्रिंसेस यहाँ पर छुप के कहती है, क्या तुम ही हो रिंग किंग। तभी सातो कहता है, हाँ मैं ही हूँ रिंग किंग और मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ। तभी ये सुन के एल्फ प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वो पूछती है, क्या तुम दोनों ने ऑलरेडी शादी की है, अगर की है तो तुम दोनों ने ऑलरेडी वो सब कर लिया होगा। तभी ये सुनने के बाद सातो और हिमे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्लश करने लगते हैं। तभी एल्फ प्रिंसेस कहती है, कितने ज्यादा गंदे लोग हो तुम, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, इसके साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पर एंड होता है और आगे के सभी एपिसोड के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।